बिल है हमारे पास, बिल लिखेंगे। कोई भी बिल है हमारे पास, ये क्या है, परचेज का बिल है या सेल्स का बिल है? क्या है? परचेज और सेल दोनों का ही बिल है। मतलब किसी पार्टी ने परचेज किया है तो किसी ने सेल किया होगा, किसी ने सेल किया है तो किसी ने परचेज किया होगा। तो बिल होता है तो बिल परचेज का भी होता है, सेल का भी होता है। अब पता कैसे करेगा कौन से पार्टी ने परचेज किया, कौन सी पार्टी ने सेल किया है? तो जो सबसे ऊपर हम लोगों को दिखता है नाम, वो क्या होता है? सेलर होता है, उसने सेल किया है। किसने सेल किया? जो ऊपर नाम दिख रहा है उसने सेल किया है। और परचेज किसने किया है? जिसका यहाँ बायर में नाम होगा, रिसिपिएंट में नाम होगा। जी सर, डिटेल और रिसिपिएंट्स, रिसिपिएंट लिखा होगा या बायर लिखा होगा, वो हमारे लिए उसने क्या किया होगा? बाय किया होगा। अब हम लोग किसके लिए काम कर रहे हैं? अब हम लोग किसके लिए काम कर रहे हैं डिपेंड करता है कि हम किसके लिए काम कर रहे हैं। इसमें देखिए दो पार्टी है इस बिल में, एक एचएमबी है, एक सिंघभूम है। ठीक है, सिंघभूम ने क्या किया है? परचेज किया है, बायर है। और इसमें सेलर कौन है? एचएमबी है सेलर। तो अब हम किसके लिए काम कर रहे हैं? हम अगर इसके लिए काम कर रहे हैं तो हम इसके हिसाब से एंट्री करेंगे, इसके लिए काम कर रहे हैं तो इसके हिसाब से काम करेंगे। ठीक है, हो सकता है आप इस कंपनी में जाके काम करें, हो सकता है कोई इस कंपनी में जाके काम करे, तो दोनों का करना पड़ेगा। अगर इस कंपनी में काम करेगा तो ये बिल उसके लिए क्या हो जाएगा? सेल्स बिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेल्स बिल हो जाएगा। और ये वाला काम अगर इसके कंपनी में कोई जाके काम करेगा और ये बिल उसके हाथ में रहेगा तो क्या करेगा? परचेज कर लेगा। सेल करने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है? F8 होता है। परचेज करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? F9 प्रेस करके काम करेगा। समझ में आया? जी सर। तो इतना सा डिफरेंस है, ये ध्यान रखें। सेलर के लिए काम कर रहे हैं कि रिसिपिएंट के लिए काम कर रहे हैं? हम लोग दोनों के उस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। लोग सेलर पहले तो सेलर के उस पर सेल कर देंगे, सेलर का कंपनी क्रिएट करेंगे। सेलर जो एचएमबी है उसका कंपनी क्रिएट करेंगे, उसमें पार्टी किसको बनाएंगे? सिंघभूम को। सिंघभूम को इसने क्या किया? सेल किया है। इसने यहां से इसको सेल कर दिया। पहले इसका कंपनी क्रिएट करेंगे, फिर उसमें इसका लेयर बनाएंगे। जब इसका हम लोग कंपनी क्रिएट करेंगे तो उसमें इसको लेयर बनाएंगे। इसके लिए पार्टी कौन है? ये है। इसके लिए पार्टी कौन है? ये है। इतना समझ में आया आप लोगों को? बस यही कर रहे हैं हम लोग। ये दोनों के कंपनी बनेंगे, दोनों की कंपनी में एंट्री करेंगे। स्टॉक आइटम बना के सिंघभूम को मतलब अंडर में डालना है क्या? अंडर में सिंघभूम डालना क्या है? सिंघभूम जाएगा। स्टॉक आइटम जो क्रिएट करेंगे अभी। नहीं, स्टॉक आइटम में कोई ग्रुपिंग नहीं करना है, प्राइमरी में ही करना है। इतना तक आया समझ में आप लोगों को? जी सर। आपको है? क्या बोला मैंने? ठीक है, आगे आएगा समझ। तब तक आप कंपनी क्रिएट किए। आपको समझ में नहीं आया गलत? क्या दिक्कत है आपको? किसमें? सिंबल में क्या बना रही है आप? क्या परचेज किए आप? तो एचएमबी तो पार्टी है ना, परचेज क्या कर रहा है? आइटम बना रहे, क्या कहते हैं उसको? आप कहाँ क्रिएट कर रहे हैं? या क्या है लिखा? आइटम स्टॉक आइटम है ना, तो स्टॉक आइटम क्रिएट कर रहे हैं, ऐसे बोलना है आपको। क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे। अब क्या क्रिएट कर रहे हैं लोग? यूनिट क्रिएट कर रहे हैं। क्या क्रिएट कर रहे हैं? यूनिट क्रिएट कर रहे हैं। यूनिट में सिंबल पूछ रहे हैं, आप क्या दिखना चाहते हैं? बिल पे क्या लिखा होना चाहिए? MTS लिखा है तो MTS लिखा आना चाहिए आपका। MTS क्रिएट करिए आपका होगा। नहीं, GST एप्लीकेबल करना है, आगे कुछ नहीं करना है आपको। इसका क्या कर रहे हैं पहले तो ये बताइए ना। अभी आप लोग कहाँ कर रहे? कल नहीं किए थे इसमें काम आप? अच्छा, तो अभी फ्रेश क्रिएट कर लिया। अच्छा, इनका परचेज करना है। ओके ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है? किसका लेजर क्रिएट कर रहे हैं आप? हाँ हाँ, तो एचएमबी का लेजर बना ली।
यहाँ पे जीएसटी नहीं डलता ना, ये पार्टी, ये किसका जीएसटी है, ये तो सिंघभूम का जीएसटी है ना। सिंघभूम जब आप कंपनी क्रिएट करेंगे वहां पे पूछ रहा होगा ना जीएसटी डालने के लिए, आपको पूछता है जीएसटी जब आप क्रिएट करते हैं। इनको देखिए, कोई कंपनी क्रिएट किया है, दोबारा कोई कंपनी क्रिएट करिए, इनको देखिए जीएसटी कहाँ डालना होता है, जब कंपनी क्रिएट कर रहे होते हैं या पार्टी क्रिएट करेंगे। नहीं ना, यहाँ नहीं डलता ही नहीं। आप कहाँ पे डालेंगे आप जीएसटी, बताइए। ऑप्शन दे रखे हैं जीएसटी का, जीएसटी नंबर पूछ रहे हैं, नहीं पूछ रहे तो कहाँ डालना है हम लोगों को। तो पासबुक वाला क्या बोल रहे थे, पासबुक में जाकर आने का क्या, पासबुक वाला जो बोल रहा था। अच्छा पहले ये करिए सब लोग, तब बताएंगे ना, आगे कंफ्यूज हो जाइएगा नहीं तो। उसमें कितने डेसिमल के कितने बाद तक आप जाना चाहते हैं, इसमें कितने डिजिट के बाद तक गया है। यूनिट जो है आपका, यूनिट क्वांटिटी देखिए 1 2 3 डिजिट तक जा रहा है, तो आप 3 डालिए यहाँ। अब फॉर्मल नेम डालिए, नहीं कुछ फॉर्मल नेम डालिए ना, क्या है ये, मतलब एमटीएस का तो शॉर्ट में डालिए ना। पूरा नाम क्या है उसका, मैट्रिक टन, तो मैट्रिक टन लिखिए यहाँ पे। आपका हो गया आसिफ, सब कंप्लीट। दोनों सेलर और परचेजर दोनों क्रिएट कर चुके हैं। दिखाइए बिल, दिखाइए कौन सा कंपनी खोले हैं, एचएमबी। ये प्रॉफिट एंड लॉस पे जाइए, पी दबाइए। इतना मेहनत क्यों करते हैं, शॉर्टकट क्यों नहीं फॉलो करते हैं। इसने सेल किया है, सेल कितने का, 192 का। सेल पे जाइए, सेल पे जाइए आप, हाँ करिए करिए, एंटर करिए, एंटर करिए, एंटर करिए, एंटर करिए। 34,000 बैक कर लीजिए, बैक कर लीजिए। अब स्टॉक आइटम पे जाइए आप, एस दबाइए, ठीक है। ये देखिए सारा आपका नेगेटिव स्टॉक जा रहा है, क्यों, क्योंकि हमारे पास स्टॉक ही नहीं था, लेकिन हमने सेल का बिल पहले काट दिया, ठीक है। हाँ बैक करिए, बैलेंस शीट पे जाइए, बी दबाइए। बैलेंस शीट पे देखिए करंट लायबिलिटी में आ रहा है आपका, करंट लायबिलिटी कहाँ है, 34। सब लोग क्रिएट कर रहे हैं। हाँ अब देखिए, आप देखिए नहीं था कहाँ जीएसटी, कंपनी का जीएसटी कहाँ डालना होता है, पार्टी का कहाँ डालना होता है वो बताएंगे आपको। कंपनी का जीएसटी कहाँ डालना होता है, एंटर एंटर करिए, एंटर एंटर करिए। हाँ जीएसटी जो है यहाँ पे एंटर करिए। हाँ ये देखिए यहाँ पे पूछ रहे जीएसटी नंबर, क्या पूछ रहे, जीएसटी नंबर पूछ रहे, यहाँ पे डालना होता है कंपनी का, क्या किसका, कंपनी का जीएसटी नंबर यहाँ जाएगा। और जब पार्टी हम लोग क्रिएट करेंगे, लेजर जब क्रिएट करेंगे उस समय पूछेगा। हो रहा है आपका, कैन नॉट यूज द यूनिट इन बेसिक। ऑल्टरनेट मत करिए ना, ऑल्टरनेट यूनिट का समझ नहीं है जिसको, नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए इसको। ये आपका इनवॉइस है। हाँ अब देखिए एक चीज पहले इधर देखिए, सब लोग इधर देखिए जरा, बैलेंस शीट के बारे में सुना आप लोगों ने, यस सर, और प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में यस सर, सबने सुना है। जी सर। सब लोग इधर देखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। सब लोग टैली, गेटवे ऑफ टैली पे आइए, जहां जहां पे सब स्केप करके बाहर आ जाइए, गेटवे ऑफ टैली पे आ जाइए सब, स्केप करके बाहर आइए सब, ठीक है। गेटवे ऑफ टैली पे आ गए। प्रॉफिट एंड लॉस के लिए हम लोग क्या दबाते हैं, पी प्रेस करते हैं, पी प्रेस करिए कीबोर्ड से। सब आ गए प्रॉफिट एंड लॉस पे, कोई ऐसा है जिसको नहीं आया, एक मिनट सर, एक मिनट मैं बोल रहा हूँ स्केप करके बाहर आइए आप लोग, ठीक है। अब पी दबा के यहाँ आ गए, इसमें देखिए ऐसे करके कुछ बना होगा आप लोगों का टेबल, ठीक है। तो इस साइड हम लोग क्या डालते हैं इसमें, प्रॉफिट एंड लॉस में इस साइड रहता है इनकम, इनकम का डिटेल रहेगा, और इस साइड क्या रहेगा, एक्सपेंसिव रहेगा। सबका आ रहा है, राइट हैंड में क्या आ रहा है, इनकम आ रहा है, लेफ्ट हैंड में क्या आ रहा है, एक्सपेंस लिखा हुआ है। सबका आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, पर्टिकुलर लिखा रहा है, हाँ बस उतना ही ध्यान रखिए। तो हम पर्टिकुलर लिखाएगा, लेकिन इस साइड जो भी आइटम दिखेगा वो इनकम का रहेगा, इस साइड जो भी आइटम दिखेगा वो एक्सपेंस का रहेगा, ठीक है। तो उसमें देखिए आप लोगों का क्या आ रहा है, परचेज, इस साइड क्या आ रहा होगा, ओपनिंग स्टॉक लिखा आ रहा है किसी का, और उसके नीचे क्या परचेज आ रहा है, ग्रो एंड प्रॉफिट है सर, ग्रॉस प्रॉफिट,
क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा, जिसका परचेज नहीं किया हुआ, जिन्होंने उनका ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा होगा, ग्रॉस प्रॉफिट। और इस साइड क्या आ रहा है? क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक सर। सेल्स अकाउंट सर, सेल किया तब आया। हाँ, जिसने सेल किया उसका आएगा, जिसने नहीं किया नहीं आएगा। ठीक है, ये होता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस का। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इस साइड इनकम क्या क्या होता है हमारे, जो सेल करेंगे वो हमारा इनकम है, जो हमारा बचा हुआ है हमारा स्टॉक है। ठीक है, और इस साइड हमारे क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक। हमारे पहले कितना बचा? ओपनिंग का क्या मतलब होता है? ओपनिंग का क्या मतलब होता है, कल बताया था मैंने कि हम लोग जिस साल का काम कर रहे हैं उससे पिछले साल कितना बैलेंस बचा था लास्ट में, लास्ट डे जो था हमारा, उस दिन कितना स्टॉक बचा था, उसको ओपनिंग स्टॉक कहेंगे। तो आपका क्या आ रहा है आसिफ? कुछ भी नहीं है सर, ये वाला नहीं खुला आपका पेज? खुला हुआ है सर, खाली ग्रॉस प्रॉफिट वो दिखा रहा है। ओपनिंग स्टॉक इसका शो ऑफ नहीं हो सर मेरा भी नहीं होता। क्या शो कर रहा है? मैं पूछ रहा हूँ शो क्या कर रहा है? इसका डायरेक्ट ओपनिंग स्टॉक 0 है, ग्रॉस प्रॉफिट दिखा रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट तो दूसरी साइड देखिए, इस साइड सेल से, हाँ सेल्स अकाउंट है सर। सेल्स अकाउंट में कितना आ रहा है? 1,92,813 रुपए। 1,93,813 रुपए। 1,92 सर, 1,92। ठीक है, जो भी है ठीक है। इतना आ रहा है आपका? हाँ, 57 पैसा भी। जो भी है। अब ये आ रहा है इनका सेल का, क्योंकि उन्होंने इतने का सेल कर दिया है। अगर किसी ने परचेज किया होगा तो कहाँ पे शो करेगा आपका? यहाँ पे शो करेगा। परचेज जितना करिएगा यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, ये क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक ऑटोमेटिक लेगा आपका सिस्टम। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें ग्रॉस प्रॉफिट भी ऑटोमेटिक लेगा। ये ऑटोमेटिक क्या क्या लेगा? ये ऑटोमेटिक लेगा, ये ऑटोमेटिक लेगा, ये ऑटोमेटिक लेगा। आप लोग जो एंट्री करिएगा, क्या क्या एंट्री करिएगा? सिर्फ परचेज और सेल्स का, यही हम लोग कर रहे हैं अभी। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको दिखेगा ये सारी चीजें। इतना आया समझ में आप लोगों को? क्या क्या दिखेगा प्रॉफिट एंड लॉस पे? एक्सपेंस साइड मतलब लेफ्ट हैंड में क्या दिखेगा आपको? ओपनिंग स्टॉक, परचेज और ग्रॉस प्रॉफिट। जिसने परचेज किया होगा उसका दिखेगा, जिसने नहीं किया तो उसका नहीं दिख रहा होगा। ग्रॉस प्रॉफिट की नेट प्रॉफिट क्या 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 दिखा है आपका? ग्रॉस प्रॉफिट भी है, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट तो इस लाइन के नीचे दिख रहा होगा ना? हाँ, लाइन है उसके नीचे दिख रहा होगा ना। हम लोग लाइन के ऊपर का बात कर रहे हैं अभी। इसको ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट। लेकिन टैली में लिखा रहा होगा आपको प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या डाल सकते हैं इसमें? परचेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। बाकी सारा फिगर जो है ऑटोमेटिक हमारा टैली बता देगा। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? हाँ, तो ये है प्रॉफिट एंड लॉस। बैलेंस का बारे में बताया आप लोगों को, क्या बताया उसके बारे में? बैलेंस शीट क्या होता है बता दीजिए अभी। प्रॉफिट एंड लॉस क्या बता रहे हैं आपको? प्रॉफिट बता रहे हैं। ग्रॉस प्रॉफिट, हम ग्रॉस वर्ड को साइलेंट कर देते हैं। प्रॉफिट बता रहे हैं हम लोगों को। क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या बताता है? प्रॉफिट बताता है हम लोगों को। अभी तक प्रॉफिट इस साल कितना हुआ है, किसी पीरियड में प्रॉफिट कितना हुआ, ये बताता है हमारा ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लॉस होगा तो लॉस भी दिखाएगा ना सर? क्या लॉस होगा तो लॉस? बिल्कुल, लॉस होगा तो लॉस। लॉस इस साइड आएगा, इसका भी लॉस आ रहा है, इस साइड आएगा। जिसने परचेज किया होगा उसके लेजर में लॉस दिखा रहा है, लॉस यहाँ पे दिखाएगा, ग्रॉस लॉस। ठीक है, अब उसके बाद बढ़ते हैं प्रॉफिट बैलेंस शीट पे। रफ कर दे इसको। तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या एंट्री कर सकते हैं हम लोग? परचेज का और सेल्स का। जो हम लोग डालेंगे परचेज वहां रिफ्लेक्ट करेगा कहाँ पे? ट्रेडिंग अकाउंट में। और जो हमारा परचेज करेंगे वो भी कहाँ रिफ्लेक्ट करेंगे? परचेज और सेल दोनों ही हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में रिफ्लेक्ट करना है। अब हम लोग बढ़ते हैं बैलेंस शीट, देखते हैं बैलेंस शीट क्या होता है। स्केप करके सब आ जाएंगे बाहर। गेटवे ऑफ टैली के आगे स्केप करिए सब लोग। स्केप बटन यूज करिए। स्केप कहाँ रहता है हमारा? स्केप बटन यूज करके आगे वहां पे हम लोग क्या दबाएंगे? बी प्रेस करिए, बी फॉर बॉल। बैलेंस शीट आए समझ में? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या आ रहा होगा? एक साइड असेट्स लिखा है और इस साइड लायबिलिटी लिखा है। अब असेट्स और लायबिलिटी क्या है? असेट्स और लायबिलिटी क्या है? पहले मैंने बताया था कभी। लायबिलिटी कर्जा जो सामान जो होता है। लायबिलिटी का मतलब क्या बताया था मैंने? सिरदर्दी। हाँ, जिससे आप लोगों का सरदर्द होता है वो है हमारा लायबिलिटी। इससे होगा मतलब किसी को पैसा देना है। लायबिलिटी का मतलब क्या है? किसी को पैसा देना है हम लोगों को। और असेट्स का मतलब क्या होगा?
वो हमारा कहीं जमा है, कहीं ना कहीं जमा है या हमारे पास पैसा है, वो इस साइड दिखेगा। तो इस साइड क्या क्या आइटम दिख रहा है आप लोगों को बताइए? लायबिलिटी साइड सबसे पहला आइटम क्या दिख रहा है? कैपिटल अकाउंट, कैपिटल दिख रहा है। उसके बाद क्या दिख रहा है? नॉन लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, उसके बाद क्या दिख रहा है? करंट लायबिलिटी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद क्या दिख रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद क्या दिख रहा है? ओपनिंग बैलेंस करंट पीरियड, क्या दिख रहा है? ओपनिंग बैलेंस करंट पीरियड। तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ही होगा ना? यस सर। इसके नीचे दिख रहा होगा ओपनिंग और करंट पीरियड का, Yes, sir. और क्लोजिंग। क्लोजिंग भी दिख रहा है? नहीं सर, क्लोजिंग यही आ जाएगा। ठीक है, अब इस कोई आइटम नहीं दिख रहा होगा। दूसरी साइड है, दूसरी साइड क्या दिख रहा होगा? और क्या दिख रहा है? फिक्स एसेट्स का कुछ नहीं दिख रहा। आपको क्या दिख रहा है? सिर्फ कुछ नहीं, सिर्फ करंट एसेट। अच्छा, आपको क्या दिख रहा है? अच्छा, कोई किसी ने और क्रिएट नहीं कहते हैं। सेल्स का एंट्री किसने किया है? सेल्स वाला किसने किया? सेल्स का आपके उसमें आना चाहिए। सर करंट एसेट से अमाउंट दिखा रहा हूँ। क्या दिखा रहे हैं? अमाउंट दिखा रहा है। करंट एसेट्स किसका है? मेरा वही बोल रहे हैं, करंट एसेट्स आ रहा होगा ना। कोई और आ रहा है। इस साइड करंट एसेट्स आ रहे हैं, फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स दो ही आ रहे हैं। जी सर। हाँ, तो हम लोग जो डेटर्स क्रेडिटर्स बनाते हैं फिक्स उसका एसेट्स का है सर, क्या वो नहीं है सर। नहीं है? कोई बात नहीं, दिखेगा, अभी हम लोग बनाएंगे। ठीक है, मान लेते हैं ये नहीं दिख रहा आप लोगों को, तो इस साइड जितने भी एसेट्स हैं वो सारे दिखेंगे। फिक्स, कुछ एसेट्स फिक्स होते हैं, कुछ करंट होता है। ठीक है, ऐसे दिखेंगे आप लोगों को। ये अभी नहीं दिख रहा तो इसको रब कर देता हूं। करंट एसेट्स इधर दिख रहा है आप लोगों को। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग एसेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटी क्या होते हैं, पता है आप लोगों को? एसेट्स का मतलब पैसा कहीं हमारे जमा है, वहां से पैसा आएगा या हमारे पास पैसा है। ठीक है, हमारा कमाया हुआ धन ये है, और ये इससे लायबिलिटी है। लायबिलिटी मतलब जो हमारा सिरदर्द बना हुआ है, मतलब जो हमारा हमें किसी को पैसा पे करना है, किसी पार्टी को पेमेंट करना है, उसको क्या कहेंगे? लायबिलिटी है। हमने किसी से कर्जा ले रखा है तो उसको वापस करना है, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? लायबिलिटी हो जाएगा। तो यहाँ दिखेगा। अब बताइए, जो आप सन्ड्री डेटर्स बना रहे हैं, सन्ड्री डेटर्स आप लोग बताइए, सन्ड्री डेटर्स कहाँ दिखना चाहिए हमें? इस साइड दिखना चाहिए कि इस साइड दिखना चाहिए? पहले तो ये बताइए। मतलब परचेज एसेट लायबिलिटी सर, कहाँ? लायबिलिटी परचेज सर। डेटर्स, डेटर्स कहाँ दिखना चाहिए? सन्ड्री डेटर्स जो है, सन्ड्री डेटर्स को हमने क्या किया है? भेज रहे हैं सर। सेल कर रहे हैं सर, सन्ड्री डेटर्स को क्या करते हैं हम? सेल करते हैं, हम करते क्या है? बेचते हैं, उससे खरीदते हैं उससे। बेचते हैं। जिसको हम बेचते हैं उसको सन्ड्री डेटर्स कहते हैं। अब उसको हमने बेचा है तो उससे पैसा आना है कि उसको देना है? आएगा आएगा। तो हमारे लिए क्या है? एसेट से। असेट्स है, कहीं ना कहीं जमा है। तो कौन सी साइड दिखेगा आपको? इस साइड दिखेगा, सन्ड्री एसेट। अब सन्ड्री डेटर्स इस साइड एक ही एसेट से करंट एसेट्स, तो करंट एसेट्स में ही दिखेगा आपका सन्ड्री डेटर्स। किसी का करंट एसेट्स के सामने फिगर आ रहा है कोई? नहीं, करंट एसेट्स के सामने अमाउंट आ रहा है। हाँ, अमाउंट, वही फिगर, अमाउंट का क्या मतलब फिगर है मतलब, तो वो अमाउंट दिख रहा है यहाँ पे, अमाउंट पे एंटर करिए आप। सन्ड्री डेटर्स करके आया आपका? क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है सर, सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स आया? जी सर। सन्ड्री डेटर्स में अमाउंट है, जी सर। एंटर करिए उसको। पार्टी का नाम दिख रहा है आपको? जी सर, सिंगम स्टील। हाँ, तो ये यहाँ दिखेगा हमारे सन्ड्री डेटर्स। और इस हम अगर हमने किसी को बेचा है तो वो क्या, सॉरी, हमने जिससे खरीदा है वो क्या हो जाएगा हमारा? सन्ड्री क्रेडिटर्स हो जाएगा। अब सन्ड्री क्रेडिटर्स को हमने क्या किया? माल बेचा या खरीदा है? खरीदा उससे। सन्ड्री क्रेडिटर से क्या किया है? खरीदा। क्या करते हैं हम लोग सन्ड्री क्रेडिटर से? खरीदते हैं। तो खरीदे तो उसको क्या पैसा देना है कि उससे लेना है? पैसा देना देना है। तो हमारा सरदर्द है कि हमारे लिए अच्छा है? सरदर्द है। सरदर्द है मतलब लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी कौन सी साइड चला जाएगा? इस साइड चला जाएगा। ठीक है, और करंट लायबिलिटी में जाएगा। कहाँ दिखेगा? करंट लायबिलिटी में आपको सन्ड्री क्रेडिटर्स दिखेगा। इसका जो फिगर हुआ यहाँ पे आ जाएगा। समझे? तो किसी का दिख रहा है करंट लायबिलिटी में? कोई अमाउंट आ रहा है करंट लायबिलिटी में? किसी ने परचेज किया हुआ? आपका आ रहा है? अभी नहीं किया सर, अभी तो 24,706 रुपये 44 पैसा। किसी ने और नहीं किया है यहाँ पे? परचेज नहीं किया किसी ने? आप किसका कर रही है? अच्छा, अभी एंट्री नहीं किया। 10 मिनट के बाद बताइए सर, करते हैं। आप सिंगम स्टील खोलो। आपने किया हुआ है ना उनका?
हाँ कंपनी खोलो, कंपनी खोलो। हाँ ठीक है, अब आ जाओ बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट पे आओ। बी बी ठीक है, दिख रहा है क्या? करंट लायबिलिटी की साइड दिख रहा है आपको, अमाउंट दिख रहा है करंट लायबिलिटी में? जी सर। उसको एंटर करिए, एंटर कर लिए। सन्डी क्रेडिटर्स आया, क्रेडिटर्स में नाम आया उसका? जी सर। हाँ, तो ये इतना ध्यान रखना है कि बैलेंस शीट में आपको क्या क्या फिगर दिखेगा। हम लोग जो फीडिंग कर रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं, वो कहाँ दिखेगा। हमने अगर सेल किया है तो सेल कहाँ दिखेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिख रहा है हम लोगों को, पी दबाएंगे तो वहां से दिखेगा। परचेज किया तो कहाँ दिखेगा? पी दबाएंगे वहां से दिख जाएगा हम लोगों को। उसके बाद आएंगे कि पार्टी कहाँ से दिखेगा, किसको पैसा देना है, किससे कितना लेना है, तो कहाँ से दिखेगा? बैलेंस शीट में दिख जाएगा। तो बैलेंस शीट ओपन करेंगे, सन्डी डेटर्स देखेंगे, करंट एसेट्स में देखेंगे, सन्डी क्रेडिटर्स देखेंगे, यहाँ देखेंगे। समझ में आया? ठीक है, अब एंट्री करिए आप लोग, फिर यहाँ पे आके देखिएगा जो मैंने बताया उसको देखिएगा एक बार।